जो ख्वाब में भी मुमकिन नहीं है सनम, वो आशियाना बनाने का क्या फायदा। एक ये घर था जो नकली होकर भी दिल के इतने करीब था, और एक ये घर है जो असली होकर भी मुझे कभी अपना सा नहीं लगा। ये ख्वाबों का आशियाना हमने मिलके बनाया था, और ये एक हकीकत है। लेकिन हमारी हकीकत से ज्यादा खूबसूरत हमारे ख्वाब थे। ये कैसे भूल सकती कि ख्वाब कभी हकीकत में नहीं बदला करते। माना कि तुम्हारी वाइफ गूंगी और बहरी है, लेकिन वो अंधी तो नहीं है ना? अरे उससे मैं क्या ये खैरात में कपड़े मांगने वाला दिख रहा हूं? दस मिनट हो गए, अभी तक हया ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आइए आइए। आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं मंगवा देता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, माँ के होते हुए बाहर से चाय? क्यों सुनहरी? मैं बनाकर लाती हूँ। बच्ची से कुछ ज्यादा ही लगाव है ना। रोजी, मेरी चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। रोजी? उनका नाम तो सावित्री है ना? सावित्री है, लेकिन रोजी था। मेरा मतलब शादी के पहले। ओह, मेरे लिए इसने अपना नाम सावित्री रख लिया। ओह यस, लव मैरिज। प्यार में सिर्फ दिल ही नहीं देना पड़ता है, कभी कभी नाम भी देना पड़ता है ना डार्लिंग? अरे बिल्कुल ठीक कहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आप दोनों का साथ हमेशा बना रखे। वैसे अंकल आप करते क्या है? कुछ नहीं, बस इधर का माल उधर करता हूँ। मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना। एक्चुअली अंकल मैं एक 5 स्टार होटल सेटअप कर रहा हूँ और हम होटल के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए एक भरोसेमंद इंसान को काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। एंड यू नो, हम है ना। नाश्ता कर ले। हाँ हाँ, मैं ऑफ कोर्स अभी कुछ बाहर से मंगवा लेता हूँ। आप क्या खाएंगे, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज। प्योर वेज। दोनों।
क्या है ना कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और ये वेजिटेरियन है। हमने ना एक दूसरे का अपना टेस्ट छोड़ने का कभी फोर्स नहीं किया, है ना? You're so sweet. मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर वालों के साथ का मतलब क्या होता है। शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए तो सही, लेकिन ये जानने को तो मिला कि अपनों का प्यार क्या होता है, उनके साथ दिल को कितना सुकून पहुंचता है। काश कि कुछ ऐसा हो कि ये सब कुछ कभी खत्म ना हो। जब तक मैं अपनी असलियत छुपाने के लिए झूठ बोल रही थी तब तक उतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अब इनकी मक्कारी में इनका साथ देकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं एक ऐसे इंसान से झूठ बोल रही हूँ जिसे झूठ से सख्त नफरत है। अब मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हया फूफी, फूफी, हया, 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 दरवाजा खोलो। बस मेरे बच्चे बस, थोड़ी देर की तकलीफ तुझे जिंदगी भर की आफत से निजात दिला देगी। फूफी, बेगम साहिबा, हम आपको बता नहीं सकते कि सनम और राहिल के ड्रीम हाउस को देखने के लिए हम लोग कितने एक्साइटेड हैं। क्योंकि हमें यकीन है कि इस बार भी उन्होंने कुछ अनोखा ही किया होगा। वैसे कहाँ रह गई आपकी बहू? बुलाइए ना उन्हें, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। वो लो आ गई सनम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे बेटा? हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और तुमसे ज्यादा हम तुम्हारे ड्रीम हाउस को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। कहाँ है, हमें दिखाओ ना। हाँ हाँ सनम बेटा, इन्हें दिखाओ अपने ख्वाबों का आशियाना। तुम दोनों ने बहुत मेहनत करी है। आई एम श्योर तुम्हारा ड्रीम हाउस इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखे तो तुम दोनों की मेहनत रंग लाई या नहीं। कहाँ है वो ड्रीम हाउस? जी माफ कीजिएगा, ड्रीम हाउस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। मेरा मतलब है
ड्रीम हाउस तो यहाँ है। आहिल ड्रीम हाउस तो आई नो कंप्लीट नहीं हुआ था, पर अब हो गया है। ये सनम का जादू आहिल के सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। या अल्लाह, कैसे झुलसा दिया मेरे बच्चे को। अरे कलमुही, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी मेरे बच्चे के? मारना चाहती है इसे, जिंदा जलाना चाहती है। इसने जब कह दिया था कि 10 मिनट के बाद दरवाजा खोल देना, तो तुझे उसी वक्त चाय पीने की तलब लगी थी। लेकिन आप ही ने तो मुझे चाय बनाने भेजा था और आपने कहा था फैज को 10 मिनट और लगेंगे। या अल्लाह, ये है तेरी दुनिया। मैंने क्या है सब? अरे मैं क्यों दुश्मन बनूंगी अपने बच्चे की जान की? अरे मैंने तो सिर्फ तुझसे ये पूछा था कि फैजू के सर में दर्द हो रहा है क्या, उसने कुछ खाया पिया या नहीं। बोलो आम तो समझती इमली। अरे तेरे समझने में एक दिन मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। फैज ये झूठ बोल रही है। फैज तुम भी जानते हो ना कि ये झूठ बोल रही है। वाह वाह वाह, इतना मासूम चेहरा और इतना शातिर दिमाग। मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि बुढ़ापे तक तेरा साथ निभा पाएंगी या नहीं, लेकिन ये तो बुढ़ापे तक इंतजार ही नहीं करना चाहती है। ये तो तुझे अभी ही मारना चाहती है। अरे मैं फैज की अम्मी नहीं हूँ, लेकिन अम्मी की तरह हूँ। एक बार मेरी बात का यकीन कीजिए। गूंगी है पर चिकनी चुपड़ी बातें करना खूब जानती। तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना फैजू। अब भी वक्त है, आंखें खोल। तू उससे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार नहीं करती है। मान ले अगर कल को इसकी वजह से मुझे और राहत को कुछ हो गया, तो क्या तू अपने आप को माफ कर पाएगा? फैज अंसारी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। फूफी जो बोल रही है सब गलत है। फैज सब झूठ है, सब झूठ है फैज। बस इट्स ओवर। मैं नहीं जानता कि तुमने दरवाजा लेट क्यों खोला,
लेकिन हकीकत तो ये है ना कि तुम्हारी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। पूपी सही कह रही है, हमारा निकाह है ना कभी कामयाब नहीं हो सकता। यू नो समथिंग, कहते हैं मियां बीवी वो एक दूसरे को सबसे बेहतर समझते हैं, सबसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुम जो बोलती हो ना मैं समझ नहीं पाता, और जो मैं बोलता हूं तुम समझ नहीं पाती। अगर कोई कहानी ना अंजाम तक ना पहुंचे तो उसे उसी मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। अरे मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता इससे ज्यादा और बिगड़े। तो अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करना। फैज, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे में बहुत सारी खामियां हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छी बीवी बन सकती हो कभी भी। इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तलाक। Get out. I said out. क्या मुर्गा फंसाया है तूने सुनहरी, मजा आ गया। तेरा रिहान है ना बच्चा है। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि इसे चंपू बनाने के लिए हम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहा है। मैं तो कहता है आज ही इसका टोपी घुमा देता। नहीं यार, इतनी जल्दी क्या है? पॉकेट मार मार के थक गया हूं यार। एक ब्रेक तो बनता ही है ना। अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अरे कुछ दिन तो ऐसे काटे फिर उसको भी काट लेंगे। क्यों सुनहरी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना रेहान को लूटेंगे और ना ही यहाँ रुकेंगे। क्या? क्यों नहीं? मेरे को एक बात बता तू, ये तेरे को आजकल हो क्या गया है? अक्खा जिंदगी तो चोरी किया, अब बोलता है चोरी नहीं करेगा। नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और प्लीज आप लोग बहस करके ना यहाँ तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैं वो काम नहीं करती हूँ जिसके लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता, और मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं रेहान के घर चोरी करूं। चोरी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? शादी करेगी उससे? तुझे क्या लगता है रेहान को तेरी असलियत पता चल गई, वो तेरे साथ प्यार से पेश आएगा? हम चोरी करने जा रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है।
तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, समझे ना? क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं तय करूंगा। तब तक तुम दोनों उस रेहान को उलझा के रखो, मैं तिजोरी तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? मैं आपको रेहान से ज्यादा बड़ा बकरा फंसा के दूंगी, और ज्यादा पैसे वाला। लेकिन भगवान के लिए प्लीज आप रेहान को छोड़ दीजिए। बस एक बात याद रखना, अपने धंधे का असूल है कि हम यहां आने के पहले बाहर जाने के दरवाजे पहले खुद बंद कर देते हैं। यहां से निकलने का मत सोचना। बाहर की दुनिया तेरी नहीं है, और हाँ, अगर गद्दारी की तो तेरे अपने खुद तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। रेहान को तो हम जरूर लूटेंगे, तेरे साथ या तेरे बिना, ये तेरी मर्जी है। मैं ना कहती थी कि इन दोनों का ड्रीम हाउस सबके ड्रीम हाउस से अच्छा होगा। सनम, आहिल, सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तुम दोनों के ख्वाबों का आशियां। ये अपना मॉडल एक्सप्लेन तो करो हमें। जी प्लीज हैव अ सीट। सबसे पहले मैं किचन से शुरुआत करता हूँ। वो एक्चुअली मेरी क्योंकि मेरी बीवी वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। शी इज द बेस्ट शेफ। और मेरा ये मानना है कि हर औरत चाहती है कि घर कैसा भी हो, कमरे कितने भी छोटे या बड़े हो, लेकिन उसका किचन जो है that has to be fantastic। अब उसके बाद जो द फर्स्ट फ्लोर इज ये हमारा बेडरूम होगा यहाँ पर, और बेडरूम के ठीक पास ये जो छोटा सा छोटी सी बैल्कनी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे बच्चे। वो एक्चुअली सनम की एक बहन है हया, उनके बच्चों के लिए। है ना? क्योंकि वो छुट्टियों में जब आएंगे तो बच्चों के लिए कमरा तो चाहिए, राइट? तो ये उनके लिए होगा। और फिर हम लोगों ने तैयार किया था ये our favorite part of the house। वाकई हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे ड्रीम हाउस देखे हैं, लेकिन तुम दोनों का ड्रीम हाउस सबसे बेस्ट है। वैसे अगर दूसरे जजेस को एतराज ना हो तो मैं अनऑफिशियली तुम दोनों को विनर अनाउंस करना चाहती हूँ। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स हम आप लोगों को भेज देंगे। बेगम साहिबा, वैसे सच कहूं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आपको अल्लाह ने इतने प्यारे बेटे और बहू से नवाजा है। चलिए अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आहिल, आपने ये अकेले सनम, कौन कहता है कि एक बार ख्वाब जो टूट जाते हैं उन्हें दोबारा नहीं देख सकते? नो डाउट कि हमारा घर सपनों का था, लेकिन हम दोनों ने एक साथ उसे बनाया था, और वो एक हकीकत
मेरे लिए काफी है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। I'm really sorry. I overreacted. Excuse me. अपनी छोटी सी जीत पर इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। आंखें अक्सर अपनी औकात भूलकर ख्वाब देखने लगती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे ख्वाब सच नहीं हुआ करते। ठीक कह रही हैं आप बेगम साहिबा, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि इंसान की औकात चाहे हो या ना हो, लेकिन अगर उसके दिल में सच्चाई है तो वो किसी भी इंसान को अपना बना सकता है। और सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। इस रिश्ते को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तलाक, तलाक, तलाक। फैज, अल्लाह के लिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ कल आपने जो कुछ भी कहा बहुत गुस्से में कहा। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते फैज। मुझे एक मौका दे दीजिए बस। एक मिनट। फैज, हम दोनों लिखकर बात करेंगे। मैं सब समझ जाऊंगी। मैं अपने कमरे में लाइट लगवा लूंगी। वो जब टिमटिमाएगी मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे बुला रहे हैं। बस एक मौका दे दीजिए मुझे फैज। अब रोने से कोई फायदा नहीं। ये रहा तलाकनामा। मैं आज ही सुबह जाकर बनवा कर ले आई थी। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। एक मौका दे दीजिए मुझे। तलाक का मतलब समझते हैं? समझते हैं? नहीं फैज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ फैज। ये क्या कर रहे हैं फैज? ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, ना ही प्यार और ना ही इंतजार। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही? चल दस्तखत और निकल यहां से। आहिल, आप बिजी हैं? नहीं। आहिल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया अदा? आहिल, जो कुछ आपने किया मुझे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आहिल, वो ड्रीम हाउस मेरे लिए बहुत मायने रखता था और देखा जाए तो हम वो राउंड आप ही की वजह से जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो राउंड हम दोनों की वजह से जीते हैं। मुझे आपसे माफी भी मांगनी है। माफी? पर किस लिए? वो सब जो मैंने किया शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आहिल मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। मुझे लगा शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ और मैंने वो सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं आपको आपकी परेशानी से निजात दिलवा सकूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पुराने जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश करते हुए
मैं आपको और दर्द दे दूंगी। आहिल, परेशानियां हम सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, अल्लाह कसम, कम से कम मैं आपकी किसी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ आहिल, और मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक आप खुद आगे बढ़कर मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मैं आपके अतीत के बारे में आपसे या किसी से भी कोई सवाल नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। बस ओके? तो फिर और क्या कहूँगा? एक मिनट, थोड़ा आगे होंगे? क्या? थोड़ा। आई सेड इट्स ओके। आहिल, जब कोई पूरे दिल से माफी मांगता है ना, तो उसे दिल से माफ करना चाहिए। हाँ तो आपकी आंखों से देख के पता चल रहा है कि आपने मुझे माफ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है। नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बड़ी बात है आहिल, और मैंने भी आपको ठीक से मनाया नहीं। अब मैं आपको उस तरीके से मनाऊंगी जिसके लिए मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। सनम, बात तो लेकिन वकील साहब, आपने जायदाद के पेपर्स दिए किसे? हमें तो वो पेपर्स मिले ही नहीं। जी, मेरे असिस्टेंट ने मिस्टर आयल के हाथ में खुद पेपर्स दिए थे। आपको इतनी जल्दी थी, इसलिए मैंने 2 दिनों के अंदर ही कागजात तैयार करवा दिए थे। इसका मतलब है आहिल ने हमसे झूठ बोला। हम कैसे भूल गए? ये इंसान पर उसकी सोबत का असर बहुत जल्द हो जाता है। ये सब कुछ उस सनम की वजह से हो रहा है। हमें हमेशा लगता था कि आहिल कभी भी किसी के लिए भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन हम गलत थे। वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि वो जोया की बेटी है। जोया की, इसकी रगों में जोया का खून दौड़ रहा है, जिसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके पहले कि वो दोनों मिलकर हमारे खिलाफ जाए, हम उन दोनों को अलग कर देंगे, जुदा कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। देखो दिलशाद, मैं तुम्हें यहाँ उस पागल खाने से इसलिए छुड़ा कर नहीं लाई हूँ कि तुम मुझे यहाँ घूर घूर के पागल बना दो। मुझे तुम्हारा बयान चाहिए, ताकि मैं बिल्लो रानी के गले में घंटी बांध सकूं। अल्लाह के वास्ते इस तरह से मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखना बंद करो। कुछ बोलो, अपनी जुबान को तकलीफ दो दिलशाद, कुछ बोलो। देखो, सीधे सीधे रटे हुए तोते की तरह सब कुछ बता दो, वरना मुझे भी सब कुछ उगलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। इसे नहीं मानोगी ना? रुक जाओ। जानती हो क्या है ये? मटका पीर के पास वाले सिद्धि बाबा की बूटी। एक बार ये तुम्हारे हलक के नीचे उतारूंगी ना, तो सब कुछ खुद बहुत बाहर आ जाएगा। अब ये हिरनी की तरह अपनी आंखें मटकाना बंद करो। नहीं मानोगी ना इसे? अभी कुछ लेकर आती हूँ, उसमें मिलाकर ये बूटी तुम्हारे हलक के अंदर डालती हूँ, और फिर तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पुश्ते भी रसिया से कोई राज नहीं छुपा पाएंगी। रुक जाओ। $96
मल्टीप्लाई 240 कुछ नहीं, मुझे वो टैक्स की फाइल चाहिए थी। वो बाजू वाले कमरे के अलमारी पे होगा, टॉप शेल्फ पे 2013 लिखा होगा। प्लीज ले आओ। सॉरी। बैड थ्रो। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। प्यारी सुनहरी, दे दे मुझे तिजोरी की चाबी। देना। कौन सी है इसमें चाबी? दे। इसमें नहीं है। बच्चन कहे आए और शक्ति कपूर करे आऊं, मेरी बिल्ली उसी से भी आओ। तुझे लोगों को ठगने का काम मैंने सिखाया है और तू मुझे ठग रही है। तुझे नहीं लगता कि मैं पता कर लूंगा कि इसमें से सही तिजोरी की चाबी कौन सी है कौन सी नहीं? ना चाबी दे। कभी नहीं। कहा ना चुपचाप से दे दे, जो मेरा टाइम फोकट में वेस्ट कर रही है। वो तेरे बाबू छेल छबीला को पता चल गया ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, तेरा भी और मेरा भी। हाथ छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए मेरे हाथ छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मेरे भोले भाले बच्चे को पहला फुसलाकर निकाह कर लिया। तुझे क्या लगा कि जिंदगी भर तू अपने इशारों पे से नाच नचाएगी? तूने क्या सोचा कि तू उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मैं हाथ पे हाथ रखकर देखती रहूंगी? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चुपचाप इस कागजात पे दस्तखत कर ले। अब ये नानू करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी फैजू को दस्तखत करने के बाद इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे अब ये ड्रामा करना बंद कर और इस कागजात पे दस्तखत कर। वैसे भी अभी तेरे पास कोई हथकंडे बचे नहीं। ले साइन कर, कर साइन। प्रॉपर्टी के पेपर सीधे हमारे पास आने चाहिए, किसी को भी नहीं मिलने चाहिए, आहिल को भी नहीं।
और ये काम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई गलती नहीं। क्या बेगम साहिबा, हमने कभी कोई गलती की है क्या? हम तो सारे काम बड़े उससे करते हैं, होशियारी से। होशियारी से। अगर इस बार कोई गलती हुई ना गजाला, तो तुम कोई भी काम करने के लायक नहीं रहोगे, समझी? अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। जी जी जी। हेलो बेगम साहिबा, मैं जीनत बोल रही हूँ। अब तो आपको मेरा मुंह मीठा कराना ही होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि सनम और आहिल ही जीतेंगे, वो दोनों ही जीते हैं और हमारे मेन ज्यूरी का भी यही डिसीजन है। दोनों अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो बस अब हमें हमारे वीडियोग्राफर को भेजना होगा सनम और आहिल का एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाने के लिए। नेक काम में देरी कैसी, आप उन्हें आज ही भेज दीजिए। जी जी, मैं आज ही भिजवाती हूँ उन्हें। शुक्रिया। इससे कहते हैं कुएं का खुद चलकर प्यासे के पास आना। अभी हम सनम को उसकी औकात दिखाने का तरीका सोच ही रहे थे कि अल्लाह इतनी जल्दी हम पर मेहरबान हो जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। इस सारे फसाद की जड़ ये मुकाबला ही है। इस मुकाबले की वजह से ही आहिल और सनम नजदीक आए थे ना। अब ये मुकाबला ही उन दोनों के बीच दरार पैदा करेगा। बेचारी सनम।